नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डे 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सबको पता है दोस्तों कि अभी जिस विषय के साथ मैं आप सभी के साथ जुड़ा हूं, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। यूपीएससी सीएपीएफ को एग्जाम को लेकर काफ़ी विद्यार्थी अभ्यर्थी मैं कहूँ तो प्रिपरेशन में लगना चाहते हैं। कुछ लग चुके हैं, लेकिन कुछ के मन के अंदर एक सवाल अब भी उनको परेशान कर रहे हैं। कुछ लोग इस सवाल की वजह से ही नोटिफिकेशन आने का वेट कर रहे हैं कि क्या मैं इस बार सीएपीएफ के एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हूं। आपके इस पूरे सवाल का जवाब लेकर मैं आप सभी के साथ मुखातिब हो चुका हूं। ग्रेजुएशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी को पता होता है कि बस ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। कितनी परसेंटेज से पास हो ये मैटर नहीं करता, किस ट्रेड से किया, किस स्ट्रीम से किया मैटर नहीं करता। आपके पास बैचलर डिग्री है, यू आर एलिजिबल फॉर सीएपीएफ एग्जाम। बट द पॉइंट इज दैट कि अगर मैं एज क्राइटेरिया के रूप में बात करूं तो बहुत सारे से जगहों पर और बहुत सारे से लोगों के मन में एक इमेज है एज को लेकर कि सीआरपीएफ के अंदर 25 साल की उम्र तक हम पेपर दे पाते हैं। लेकिन क्या ये बात सही है? जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि 25 नहीं 28 और 30 की उम्र तक भी आप पेपर को दे सकते हो। तो कैसे दे सकते हो और कौन दे सकता है, उन दोनों सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहूंगा। बहुत वक्त आपका नहीं लूंगा, बहुत कम वक्त के अंदर अपनी पूरी इंफॉर्मेशन आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। पॉइंट उठता कहां से है? सबसे पहला जो सवाल आता है वो यहां से आता है कि जब हम सीएपीएफ की बात करते हैं, मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, तो एज क्राइटेरिया बताया जाता है कि मिनिमम 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। मतलब 20 to 25 अगर आपकी एज है देन यू आर एलिजिबल। एग्री करता हूं मैं भी इस बात से, आप भी इस बात से एग्री करते होंगे कि जिसकी उम्र कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 25 है वो सारे एग्जाम को दे पा रहे हैं। कोई 24 साल का है, कोई 23 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 21 साल का है, इजीली पेपर में बैठ पाता है। जैसे ही बंदा 25 से ऊपर होता है, कोई 25.5 साल की उम्र में पहुंच चुका है, कोई 26 साल की उम्र में पहुंच चुका है, कुछ 27 साल की उम्र में है, तो क्या वो लोग इस बार पेपर के लिए एलिजिबल होंगे? तो आपको पता होना चाहिए सीएपीएफ के अंदर एज रिलैक्सेशन क्या है। अगर आपको एज क्राइटेरिया पता है तो अगर आप सीएपीएफ के अंदर एज रिलैक्सेशन को सही तरीके से जांच पा रहे हैं देन डेफिनेटली आप ये पता कर सकते हैं कि आप इस बार के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। देखिए एज रिलैक्सेशन क्या कहता है। एज रिलैक्सेशन की अगर मैं क्राइटेरिया में घुसता हूं तो ये पूरा चार्ट आप सबके सामने दिख रहा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप लोगों की अगर डिमांड होगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका पूरा पीडीएफ कमेंट सेक्शन के अंदर अपलोड भी करवा दूंगा विद लिंक, ताकि आप इजीली उसको डाउनलोड कर पाएं। एज रिलैक्सेशन क्या होता है कि अगर आप इन जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आप सामान्य जाति में आते हैं, देन आप डेफिनेटली 25 तक ही एग्जाम को दे पाएंगे, उससे ऊपर एग्जाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन यूपीएससी के अंदर बाकी कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन भी देखने को मिलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई विद्यार्थी, कोई अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब ओबीसी की कैटेगरी का विद्यार्थी 26 साल, 27 साल और मैक्सिमम 28 साल की उम्र तक सीएपीएफ का एग्जाम दे सकता है। जी हां, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 28 साल की उम्र तक सीएपीएफ के एग्जाम को दे पाएंगे। वहीं कोई विद्यार्थी अगर एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है और वो 30 साल की उम्र तक सीएपीएफ के एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाते कि हम एक जनरल क्राइटेरिया को देख लेते कि 25 तक का एलिजिबल था, लेकिन अगर आप ओबीसी या एससी या एसटी किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब भी आपका माइंडसेट वही रहता है। और जब तक हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है नोटिफिकेशन आने के बाद, जो 26 अप्रैल को इस बार भी आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। तो इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर रहिए, अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो अगर आपकी एज क्राइटेरिया यहां से मैच करता है तो। वहीं अगर कोई व्यक्ति या विद्यार्थी ऐसा है जिसके पास जम्मू और कश्मीर का डोमासाइल है देन डेफिनेटली उसको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और वो भी 30 साल की उम्र तक सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद के लिए अपना कहीं ना कहीं फॉर्म फिल कर सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं जो एक्स सर्विसमैन है कमीशन्ड ऑफिसर्स के तहत, तो उन सभी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी अगर कोई सिविलियन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सर्वेंट रहा है देन डेफिनेटली उसको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। 30 साल की उम्र तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको ये एज से रिलेटेड पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी कि सिर्फ 25 ही नहीं, अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो 28 और अगर आप एससी एसटी या जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन में रहे हैं आप, कमीशन्ड ऑफिसर्स या फिर सिविलियंस एज ए सर्वेंट आपने जॉब की है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, देन डेफिनेटली यू आर एलिजिबल एट द एज ऑफ 30। तो 30 साल की उम्र तक भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो कंप्लीटली तैयार रहिए। आप इसमें से जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसके साथ अपनी एज को कंपेयर कीजिए। इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी देन डेफिनेटली आप 25 तक ही एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप अदर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 28 और 30 तक एलिजिबल रहेंगे। नाउ द पॉइंट इज दैट कि अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो अभी से करनी पड़ेगी। सीएपीएफ का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, इसका लेवल बहुत बेहतर होता है और इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब मैं बात करूं एमसीक्यू के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देखने को मिलता है। अब एमसीक्यू पेपर और डिस्क्रिप्टिव पेपर दोनों जब एक साथ एक ही एग्जाम एक ही दिन कंडक्ट कराए जा रहे हैं
तो आपको उसके लिए वैसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब डिस्क्रिप्टिव की बात आती है तो आपकी राइटिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है, जब एमसीक्यू बेस्ड की बात आती है तो आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है। तो एग्जामिनर यहां पर आपको कंप्लीटली ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। उसकी प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो आपको एज ए यूपीएससी कैंडिडेट ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको अपने नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, जैसे हैंडमेड नोट्स यूपीएससी के बाकी विद्यार्थी जो सिविल सर्विसेज एंड ऑल के लिए अप्लाई करते हैं वो लोग प्रिपेयर करते हैं, जैसे वो लोग टाइम देते हैं। अभी आपके पास टाइम है, अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त अगर मैं बात करूं तो बेहतर आपके पास टाइम है। अगर आप सही से यूटिलाइज करते हो तो ये 150 दिन लगभग गेम चेंजर साबित होंगे आपके एग्जाम को लेकर। पेपर 1 कई विद्यार्थी इजीली क्रैक कर लेते हैं तो पेपर 2 में दिक्कत आती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पेपर 2 पर बहुत फोकस्ड हो जाते हैं तो पेपर 1 में दिक्कत आ जाती है। तो आपको जिस एग्जाम के अंदर दिक्कत आ रही है इन पेपर 1 और इन पेपर 2, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए डिफेंस अड्डा 24/7 आज ही से लेकर आ रहा है एडवांस सीएपीएफ का कंप्लीट बैच। इस बैच के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी 2023 के सीएपीएफ को लेकर। इस पैक के अंदर आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और जितनी भी क्लासेस होंगी उनके पीडीएफ नोट्स। साथ ही साथ टीचर्स आपको अपने हैंडमेड नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर पाएं। इसकी जो कंप्लीट प्राइस है वो 9000 है, लेकिन विशेष ऑफर के तहत अगर आप अभी इस बैच को परचेज करने जाते हैं, एनरोल करने जाते हैं अपने आप को, तो Y274 इस रेफरल कोड को लगाते ही मात्र और मात्र ये बैच आपको 2000 रुपीज में देखने को मिलेगा। अप्रॉक्स 7000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बैच अभी आप 2000 रुपए में ले सकते हैं विद 1 ईयर वैलिडिटी, 1 साल की कंप्लीट वैलिडिटी के साथ। लाइव क्लास के बाद जो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी उनको आप जितनी बार चाहें उतनी बार एक्सेस ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ एडवांस सीएपीएफ के बैच के साथ आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो समझिएगा, खास करके पेपर 2 को लेकर, क्योंकि विद्यार्थी जो सबसे ज्यादा परेशान है वो पेपर 2 को लेकर परेशान है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप इसके पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 को लेकर 120 प्लस लाइव इंटरेक्टिव वीडियोस विद स्टडी नोट्स एंड पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें कंप्लीटली जो फोकस होता है वो कंप्लीट होता है आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को लेकर, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने को लेकर। उसके अलावा स्पेसिफिक लाइव लेक्चर्स होते हैं ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अलग से क्लासेस अरेंज की जाती है जो सिर्फ टारगेट करती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो अनलिमिटेड एक्सेस होते हैं आपके पास ऑनगोइंग और अपकमिंग कोर्सेज को लेकर। मतलब अभी जो बैक कोर्स चल रहा होगा इसका एक्सेस भी आपको मिलेगा, इसके बाद जो अपकमिंग कोर्सेज होंगे उनके भी एक्सेस आपके पास होंगे अगर आपने एक बार एनरोल करा लिया है इस बैच के अंदर। तो साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो 30 प्लस सीएपीएफ के पेपर 2 के टेस्ट भी आपके कंडक्ट कराए जाते हैं। 30 प्लस पेपर 2 के टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं जिससे आपको और बेहतर एनालाइज किया जा सके। और वो पेपर 2 के जो टेस्ट होते हैं उनके लिए ग्रुप्स आपके अलग से बनते हैं जिसमें आप अपने नोट्स भी भेजते हो कि मैंने ये ऐसे लिखा था, उसमें जो कमियां होती है टीचर्स आपसे डिस्कस करते हैं। जूम सेशंस के थ्रू आपको और ज़्यादा बेहतर चीज़ों को गाइड करते हैं। उसके अलावा आपके जूम सेशंस रखे जाते हैं जो सिलेक्टेड असिस्टेंट कमांडेंट हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड असिस्टेंट कमांडेंट हैं, उनके साथ आपके सेशंस रखे जाते हैं ताकि वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर सकें, आपके साथ शेयर कर सकें और आप उनसे और चीज़ों को सीख कर और बेहतर कर सको। और इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन या कह सकते हो डिस्कशन भी होता है आपकी क्लासेस के अंदर। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा इस कंप्लीट बैच के अंदर जो आज ही से शुरू हो रहा है। आज से इसमें क्लासेस शुरू हो रही है, तो देर मत कीजिए, तुरंत जाके एनरोल करा सकते हैं आप लोग। कैसे एनरोल कराना है वो पूरी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपका सपना है तो डेफिनेटली आपको लगना पड़ेगा। अगर आपको लगता है डिफेंस अड्डा 24/7 एक बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है, अड्डा 24/7 एक बेहतर प्लेटफॉर्म है आपकी प्रिपरेशन को लेकर, देन डेफिनेटली आप तुरंत एनरोल करा सकते हैं। कैसे एनरोल करना है आपको जाना है सिंपली गूगल पर, एंड जब आप गूगल पर विजिट करते हैं तो आप गूगल पर जाने के बाद वहां सर्च बार में सर्च करें अड्डा 24/7। जब आप सर्च बार में सर्च करते हैं अड्डा 24/7 एक होम पेज खुलता है adda247.com पर, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो एक पूरा पेजेस आपके सामने आ जाता है। ओपन पेज के बाद आप ऑल कोर्सेज की कैटेगरी पर जाते हैं जहां से आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम पे क्लिक कर ये कैटेगरीज पर आते हैं। इसमें आप डिफेंस पे क्लिक करते हैं। डिफेंस पे क्लिक करने के बाद डिफेंस के सारे बैचेस आपके सामने होते हैं जिसमें आप सीएपीएफ पर क्लिक करते हैं। देन आपके सामने आता है सीएपीएफ का कंप्लीट बैच। ये एडवांस सीएपीएफ का बैच है जिस पर आप क्लिक करते हैं। 6+6 मंथ की वैलिडिटी यानी कि पूरी कंप्लीट 1 ईयर की वैलिडिटी होती है इसकी। ये पूरी इसकी कंप्लीट डिटेल दे रखी है। ये इसका स्टडी प्लान होता है कि किस दिन कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक एवरी टीचर का नाम मेंशन होता है इसके अंदर। उसके अलावा क्या क्या कवर्ड होगा वो सारी चीजें हैं। पेपर 1, पेपर 2 का आपका जनरल स्टडी, एसए, कंप्रहेंशन सब कुछ कवर होता है। कीमत इसकी 9000 शो करेगा, लेकिन आपको जाना है वाई नाउ या व्यू ऑफर पे आप क्लिक करना। आफ्टर दैट आपको एंटर कूपन कोड के अंदर कोड एंटर करना होगा, दैट इज Y274 Y274 इसको आप नोट कर सकते हैं फॉर डिस्काउंट पर्पस। जैसे ही आप इस पर अप्लाई पर क्लिक करते हैं तुरंत आपका ये बैच कंप्लीटली रह जाता है मात्र 2000 रुपीज़ का। आप कंटिन्यू करिए, यहाँ अपना नाम एंटर करें, यहाँ मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, और कंटिन्यू कर अभी एनरोल कराएं और करें अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कुछ और जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपके उस सवाल का जवाब लेकर जल्द ही आपके साथ मुखातिब होऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।